रिंकू सिंह ने कर दिया कमाल। पर रिंकू सिंह अकेले नहीं थे मेरे यार, सूर्य कुमार यादव भी थे। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि एक और ऐसा खिलाड़ी था जिसने एक विकेट भी नहीं ली। एक्चुअली मुकेश कुमार कोई देगा नहीं उनको प्लेयर ऑफ द मैच, पर उससे कम काम नहीं किया है। कोडिंग इन्वेडर्स प्रेजेंस चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो बताओ कैसे हो आप। और अगर आपको लग रहा था कि मतलब क्यों क्यों खेल रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कोई नहीं आएगा, तो ये तो मैं आपको बता दूं कि वाइसैक के अंदर एक सीट खाली नहीं थी। इनफैक्ट आई नो समबडी जो टिकट खरीदना चाहते थे मैच के लिए, मैच की सुबह नहीं मिली उनको ना, सारा भर गया ग्राउंड। तो ये बात पता चलती है इस बात से कि दिल टूटा है, बिल्कुल टूटा है, क्योंकि आप फाइनल हार गए हो। पर सच बात ये भी है कि देयर सो मच टू फील प्राउड अबाउट दिस टीम ना, कि आपकी टीम एक फाइनल हारी है पर 10 मैच जीती थी। तो जनरल फीलिंग जो है, जो सेंटिमेंट है, उसमें इमोशंस बहुत हैं, पर बहुत पॉजिटिव इमोशंस हैं। और इस वजह से यू फील लाइक इन्वेस्टिंग मोर कि अब इस टीम के अंदर ना थोड़ा और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि चलो ये वर्ल्ड कप नहीं हुआ, अगला तो जीतेंगे यार। सो दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई गेट। और इस वजह से मैदान भी एकदम खचाखच भरा हुआ था। और खचाखच भरे हुए मैदान के अंदर जब टीम बनाई जाती है तो एक सवाल आता है कि भाई टीम कैसी बनाई जाए। अब सपाट पिच थी, सपाट मतलब एकदम ऐसे लग रहा है सीमेंट की पिच बनाई है। भारत 5 गेंदबाज खिलाता है, सिर्फ 5 ही खिलाता है। उसमें अक्षर होते हैं, उसमें आपके पास 3 फास्ट बॉलर होते हैं और रवि बिश्नोई होते हैं। तो 3 फास्ट बॉलर में प्रसिद्ध, मुकेश एंड अर्शदीप सिंह। टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला कर लेते हैं कि भैया चेज तो हम कर लेंगे। और ये बात पक्की थी, हमने पिच रिपोर्ट में भी कहा था, मैं और आशीष नेहरा थे वहां पे, कि 200 रन बनेंगे। बाबा 200 रन, 200 कितने बनाए ऑस्ट्रेलिया ने? 208 रन बनाए, 208 रन। बहुत सारे रन होते हैं 208, जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक बने। एक शतक बनाया जॉश इंग्लिश ने। और जब जॉश इंग्लिश को मैंने खेलते हुए देखा तो मुझे पता है क्या लगा? मुझे लगा कि ओए, ये तो टाटा ईविल का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लोड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बंदा खेला बहुत अच्छा है। एक्चुअली में अच्छा खिलाड़ी है वो, और वो स्पिन भी अच्छी खेलता है, वो फास्ट बॉलिंग भी अच्छी खेलता है। और इन कंडीशंस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्निंग पिच ना हो, मतलब जहाँ बैट पे बॉल अच्छे से आ रहा हो, ही इज़ एक्चुअली अ वेरी डिसेंट प्लेयर। और जिस तरीके से भारतीय स्पिनर्स को खेला, पहली बॉल पे चौका मारा भाई ने ड्राइव मार के, उसके बाद इनसाइड आउट ओवर कवर्स, उसके बाद घुटना टेकता उधर भी मारता है, शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेलता है। थोड़ा सा लो रहता है अपने स्टांस में, तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ वो लेफ्ट राइट वाले शॉट अच्छे मारता है। मतलब एक शॉट में तो मैंने कहा भाई मैक्सवेल तो नहीं है ये, ऐसे वो फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप का कुछ चौका सा मार दिया उन्होंने। मैंने कहा सर कमाल हो आप। सेंचुरी बनाई उन्होंने, उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो उन्होंने तो खैर बड़ा कमाल किया। पर स्टीव स्मिथ थोड़ा 50-50 मेरा दिमाग में बात है कि स्टीव स्मिथ गुड और बैड। रना बॉल बहुत देर तक खेलते रहे, शुरुआत बहुत अच्छी की थी, पर देन ही वाज रना बॉल। अब इज ही अ लॉन्ग टर्म T20 प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया? भाई मैं इस बार पे कोई डिसीजन लेने वाला नहीं हूँ, मतलब मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। ही इज़ टू गुड अ प्लेयर। और जो टू गुड अ प्लेयर होते हैं वो दे फाइंड अ वे, उनके पास कुछ ना कुछ नया तरीका होता है जिससे वो अगेन वो एलिवेट कर लेते हैं, अपनी गेम को अपग्रेड कर लेते हैं। पर जो हमने पहले मैच में देखा, जो वाइजैक में देखा, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई। यू नो वॉट, स्पष्ट ये हो गई बात कि पेस चाहिए। जब तक तो पेस है तब तक स्टीव स्मिथ है। यानी कि जब तक पाँव चल रहे हैं तब तक तेरे पाँव चल रहे हैं, तब तक तेरी जान है, बड़े वो था ना शोले का डायलॉग। वैसा लगा मुझे, क्योंकि जैसे ही यू टेक द पेस ऑफ, स्पिन डाल रहे हो आप, थोड़ा स्लो डाल दो। अगर आपने स्लो डाल दी तो फिर स्टीव स्मिथ को स्टेप आउट करना पड़ता है। स्टीव स्मिथ के पास फिर सिर्फ चौका मारने का एक ही ऑप्शन है, स्टेप आउट करके मारे। अगर नहीं मारते तो स्वीप मारेंगे, दैट्स इट, दैट्स इट, देयर इज नो अदर शॉट। और स्टीव स्मिथ खड़े होकर छक्का भी नहीं मारते भाई, खड़े खड़े स्टैंड में बॉल मार दो, वो वाला काम भी नहीं करते। तो जब मैं वो मल्टीपल लेयर्स में देखता हूँ, कहता है यार प्लेयर बहुत बड़ा है, पर T20 आई मीन उतना इम्पैक्ट आई डोंट सी यार, आई डोंट सी। और इस वजह से जिस बात में मैं कह रहा हूँ कि जॉश इंग्लिश के पास टाटा आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, उसी बात से मैं कह रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ के लिए रोल ही नहीं ढूंढ पाएंगी टीमें। तो दैट इज़ अनदर बिग टेक अवे। पर बॉलिंग अगर मैं देखता हूँ तो अर्शदीप शुरू तो बहुत अच्छा करते हैं, पर खराब करते हैं, साधारण, बहुत साधारण फिनिश करते हैं। 2 ओवर्स एंड में आई थिंक नियरली 30-40 रन के लिए गए होंगे। क्योंकि पहले 2 ओवर में तो 7 ही दिए थे। एक्चुअली बोल्ड रियली वेल, स्टार्टेड रियली वेल। प्रसिद्ध कृष्णा स्टार्टेड पुअरली, एंडेड ऑलमोस्ट पुअरली। एक विकेट मिल गया था, 2 मिलने चाहिए थे, वैसे वो रवि बिश्नोई ने कैच छोड़ दिया। मुकेश कुमार, लेट्स टॉक अबाउट मुकेश कुमार, उसके बाद रन चेज की बात करूंगा। मुकेश कुमार वॉज द पिक ऑफ माई बॉलर्स, मतलब पूरे मैच का द बेस्ट बॉलर वॉज मुकेश कुमार। क्योंकि यॉर्कर आखिरी ओवर में 5 रन, 5 रन आखिरी ओवर में, जिसमें 7 बॉलें थी, एक नो बॉल भी थी, एक फ्री हिट भी थी, उसके बावजूद सिर्फ 5 रन। यॉर्कर इतने अच्छे जगह पे डाल रहे हैं, ठा ठा के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे एक मशीन होता है। इनको आपने नई बॉल नहीं दी,
तो नई बॉल नहीं दी तो स्विंग नहीं हुई, अब स्विंग नहीं हुई तो विकेट नहीं मिलती हैं। फिर आपने इनको बाद में बॉल कराई जब बैटर सेट हो गया है, वो चौके मार रहा है। फिर आप और बाद में बॉलिंग कराते हो। आई मीन सारे डिफिकल्ट ओवर डाले यार। पहले बॉलिंग करते हुए 20वां ओवर 19 से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो डाला उन्होंने और 5 ही रन दिए। आई थिंक मुकेश कुमार वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। रवि बिश्नोई वॉज सेंसेशनल ओनली इन पार्ट्स, पर कैच छोड़ी, रन आउट छोड़ा, फिर एक और कैच छोड़ी। आई मीन बहुत अच्छा फील्डर है, पर रवि चमका नहीं रात को। आई एम टेलिंग यू, रवि वैसे दिन में ही चमकता है जरूर, बट सूर्य भी दिन में चमकता है, पर वो रात को भी चमकता है। ओके, वी शैल टॉक अबाउट दैट, पर लेट मी जस्ट नाउ टेल यू अबाउट कोडिंग इन्वेडर्स। क्या है ये? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ जरा कि कैसे, अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के भी हैं तो आपको कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अब डेटा एनालिस्ट होता कौन है? अगर अभी तो वैसे आईपीएल का ऑप्शन भी आने वाला है, सो लॉट ऑफ डेटा इज क्रंच्ड, मतलब जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं, कि किसका इकोनॉमी कैसा है, किसका स्ट्राइक रेट कैसा है, ये सिंपल वंस है। लेकिन उसके बाद है कि कितनी डॉट बॉल परसेंटेज है, कितनी बाउंड्री परसेंटेज है, बॉल्स पर सिक्सेज एंड बॉल्स पर फोर्स, मतलब वो कितने वो लगाते हैं, कितना समय लेते हैं। इनफैक्ट दे गो इनटू डीपर डिटेल्स यार, कि आखिरी के 4 ओवर में इफ समबडी वॉक्स आउट टू बैट, वो 10 बॉलों में उसने कितने रन बनाने हैं, मतलब सो मच ऑफ डिटेलिंग। अब ये सारा जो डेटा है, ये डेटा क्रंचिंग कौन करता है? हर टीम के पास आजकल डेटा एनालिस्ट होता है, और कोडिंग इन्वेडर्स का ये कोर्स है जो कि आपको डेटा एनालिस्ट बना सकता है 6 to 8 months ओनली, एंड इवन इफ यू कम फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड। सो दैट्स द बिग वन, कि आपने ये सीख लिया, अब नॉन आईटी बैकग्राउंड से यू मे वांट टू स्विच, या फिर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, और इट्स हाई पेइंग जॉब यार। आई मीन डेटा एनालिस्ट इज अ रियली हाई पेइंग जॉब फॉर अ सिंपल रीजन कि आपने डिसाइड करना है कि इसके 7 करोड़ देने चाहिए इसको, या 17 करोड़ देने चाहिए। अब जो 7 और 17 करोड़ डिसाइड करता है उसको भी ठीक पैसे मिलते हैं, यानी कि फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 7 to 15 लाख रुपीज इज द एनुअल जनरल सैलरी ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, अगर आप आईपीएल की बात करें। और वहाँ पर पहुँच सकते हैं, वहाँ पर उस कोर्स को आप करने के बाद 93% इज देयर प्लेसमेंट। आई मीन दैट्स द अदर बिट, कि ये प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, कि कोडिंग इन्वेडर्स जो उन्होंने अपना प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, ये जो डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स है, इसके बाद दे हैव बीन एबल टू प्लेस से 100 में से 93 लोग। सो दैट्स अ ह्यूज प्लेसमेंट का गारंटी दैट दे ऑलमोस्ट देयर, मतलब दे हैव डन इट ऑलरेडी। और इस फ्राइडे को तो अगर आप मेरे कूपन कोड AC40 से जाएंगे तो आपको मिलेगा 40% डिस्काउंट ऑन योर डेटा एनालिस्ट का जो कोचिंग कोर्स का जो फी है, उस पर आपको मिल जाएगा 40% डिस्काउंट, एंड दैट्स ओनली फॉर दिस फ्राइडे। तो डू चेक दैट आउट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो इफ़ यू वांट टू बी अ डेटा एनालिस्ट, किसी आईपीएल टीम के साथ बनना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, दिस इज़ वेयर यू नीड टू गो, और जब 40% डिस्काउंट मिल ही रहा है तो आज ही साइन अप, मतलब फ्राइडे को कर लो साइन अप, बिकॉज कहते हैं ना आजकल ब्लैक फ्राइडे सेल हर जगह चल रही है, तो समझ लो यहाँ भी चल रही है। तो फिर इफ दैट्स यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू प्रोफेशन एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, कोडिंग इन्वेडर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रंचेज। रंचेज यशस्वी के लिए सीखने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो भैया, अगर किसी को यस बोलो तो नो मत करो, क्योंकि मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आपने इस ऋतु को बुलाया तो सही, फिर वापस भेज दिया, इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। तो वो तो बेचारे डायमंड डक करके चले जाते हैं। उसके बाद यशस्वी खुद आउट होते हैं, जबकि बैटिंग जिस तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रेन, थोड़ा सा नन्नू सा, क्योंकि हर बॉल पे चौका छक्का मारना इम्पॉसिबल है, और मार भी लोगे तो क्या पाओगे? आई मीन हर बॉल पे तो नहीं मारोगे ना, पर दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। बहुत अच्छी बैटिंग करी जितनी देर करी, पर देन कम सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव ने, मतलब ये प्रेशर डालता है बंदा यार। जो बात अच्छी लगती है इनकी बैटिंग में ना, कि ही पुट्स प्रेशर ऑन द बॉलर्स, कि देखिए आप मेरे लिए अलग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल बॉल डाली तो मैं मार दूंगा। तो जो इनिशियली, मतलब जो जैसे ही वॉक इन टू द पिच करता है, और सडनली आप कहते हो फाइन लेग पीछे चाहिए, मैं ना थर्ड मैन अंदर कर लेता हूँ, मेरे को मिड ऑन भी अंदर चाहिए, क्योंकि ये तो वहाँ भी मारता है, तो वहाँ भी मारता है, तो सडनली आपको सूर्या के टर्म्स पे खेलना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप बहुत सारे बल्लेबाजों के साथ ऐसा नहीं होता, सूर्या के साथ ऐसा होता है। और अगर पिच सपाट हो, जिसके अंदर थोड़ी गति अच्छी हो, तो फिर तो ही इज़ अ डैम गुड प्लेयर यार। आई मीन ही इज़ सुपर्ब, और वो दिखा इस मैच में भी। हालांकि प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया को तारीफ करनी पड़ेगी। स्लोअर बाउंसर बहुत सारी डाली, एक थर्ड मैन पे कैच का चांस था, एक कहीं और कैच का चांस था, पर बट ही एंडेड अप प्लेइंग लाइक अ मैच विनिंग नॉक यार। बहुत अच्छी बैटिंग की सूर्य कुमार यादव ने। और फिर मे भी एक सवाल अपने आप से पूछेगा कि क्या ये ज़रूरी है कि कोई एक फॉर्मेट में अच्छा तो उसको तीनों खेलने ज़रूरी है? आई मीन पहले आप खिलाते की कोशिश करते हो, फिर आप उन्हीं को ट्रोल भी करते हो, सो वाई? जस्ट थिंक अबाउट इट। आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर फॉर यू टू कंज्यूम एंड रिएक्ट। ईशान किशन अच्छा खेला, ईशान किशन के लिए भी फील्ड बड़ी अच्छी जमाई थी। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का होमवर्क बड़ा अच्छा है यार। वो पीछे फील्डर स्क्वायर लेग पॉइंट के आगे बॉल डाल रहे हो, जेसन बेरेंडॉफ मेडन डाल जाता है, पर जेसन बेरेंडॉफ के मेडन के बावजूद जब ईशान किशन के पास वो है जो शायद स्टीव स्मिथ के पास एक चीज़ वो नहीं है,
खड़े खड़े छक्का मारे उसने यार, एक नहीं दो नहीं तीन तीन छक्के मारे यार, ठप ठप ठप। आई मीन ही इज़ ब्रिलियंट, पर वो भी आउट हो जाते हैं, फिर विकेट्स भी गिरती हैं, मैच में बड़ा रोमांच आता है। देन रिंकू आ जाते हैं जो आईपीएल की भट्टी में पक के आए थे। जो आईपीएल की भट्टी में पकता है ना, वो हर चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। तो बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, एंड में छक्का मार के मैच भी जिताया। प्रेशर के अंदर भाई ने जो बैटिंग की, आई थिंक मेरे लिए जो दो सबसे बड़े स्टार्स थे इस मैच के वो थे मुकेश कुमार, जिन्होंने 1 ओवर डाला, आखिरी ओवर डाला, 4 ओवर डाले वैसे, जो आखिरी ओवर डाला, और रिंकू सिंह जिन्होंने आखिरी में छक्का मार के मैच जिताया। आई मीन प्लेयर ऑफ द मैच इन दोनों में से किसी को कोई देने वाला नहीं है, पर दे वर द प्लेयर्स ऑफ द मैच इन माई ओपिनियन। बाकी सूर्या, ईशान, दे वर ऑफ कोर्स वेरी वेरी गुड, पर ये जो रोल्स थे ना, छोटे छोटे थे, पर बहुत महत्वपूर्ण थे। दैट्स व्हाट आई फील। आज वैसे जियो सिनेमा पे तो हमने बहुत तगड़ा काम किया है, हमने पूरी फुटेज के साथ पूरी आकाशवाणी बनाई है, तो डू चेक दैट आउट ऑन जियो सिनेमा। इट्स देयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना भाइयों, प्लीज़ चेक इट आउट। फुटेज भी है, क्वेश्चंस भी हैं आपके, और भी बहुत कुछ है। वो प्लीज़ वहाँ के लिए आप जाइएगा। आज के लिए, अभी के लिए इतने। कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक मैं डाल रहा हूँ, डू चेक इट आउट, इवन इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन IT बैकग्राउंड। और मेरा कूपन कोड भी है, वो भी सिर्फ आपके लिए, तो डू चेक इट आउट, वो भी सिर्फ आपके लिए। आज के लिए।